नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनाक्षी पांचाल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम अपनी ओशो जेन टैरोट कार्ड की लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि बेसिक टैरो कार्ड्स एंड ओशो जेन टैरो कार्ड में मेजर डिफरेंस क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और अलग अलग देशों में इसको क्या क्या नाम दिए गए। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं इस बेसिक ओशो जेन टैरोट कार्ड की लर्निंग की सीरीज़ को। इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी कि टैरोट कार्ड कैसे रखना है, कैसे इनको एनर्जाइज करना है और इनकी रीडिंग कैसे करनी है। टैरोट कार्ड के लिए मेडिटेशन कैसे करना है। जब हम किसी को रीडिंग देते हैं तब खुद को उससे रिलेटेड नेगेटिविटी से कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के थ्रू बताऊंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि टैरोट कार्ड बेसिकली इजिप्ट से ज़्यादा फेमस हुए और इजिप्ट में जो प्रिस्ट हुआ करते थे वो कुछ धार्मिक पुस्तकों में से जिनमें चित्र बने होते थे उनके अनुसार अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ करके अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के द्वारा उत्तर दिया करते थे। अब फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में क्या फ़र्क है। सो कॉन्शियस माइंड ये होता है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मैं आपसे अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू बात कर रही हूँ। पर कुछ विचार जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि सुप्त दिमाग में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा मैं आपको अपने प्रश्नों के उत्तर दूंगी। इसके लिए हमारा सबसे पहला काम होगा कि हमें मेडिटेशन करना होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप ओकल्ट साइंस में जाना चाहते हैं सो पहला काम आप करेंगे कि सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट डेली मेडिटेशन किया करें। इससे आपकी इंट्यूशन पावर इम्प्रूव होगी और आपको हेल्प मिलेगी अपने कार्ड्स को रीड करते हुए जब आप अपनी इंट्यूशन पावर का वहाँ यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने कल बात की थी कि बेसिक टैरोट कार्ड्स में 78 कार्ड होते हैं, 78 कार्ड्स का एक डेक होता है और ओशो जेन टैरोट कार्ड में एक एक्स्ट्रा कार्ड डाला गया द मास्टर्स, तब ये जाके 79 कार्ड्स का डेक हुआ। और इस 78 कार्ड्स को डेक कहा गया, टैरोट डेक। इसको डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में। पहला मेजर अरकाना, जिसमें टोटल 22 कार्ड होते हैं। सेकंड माइनर अरकाना, इसमें 56 कार्ड रखे गए। सो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं मेजर अरकाना के बारे में। मेजर अरकाना में 22 कार्ड होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होते हैं। ये आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर क्लियर कट देते हैं और इसमें सभी पिक्चर्स पॉजिटिविटी को दर्शाती हैं। इन पिक्चर्स के माध्यम से रिज़ल्ट किस तरह का रहेगा, कैसा रहेगा और उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये भी मेजर अरकाना कार्ड्स सुझाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास कोई रीडिंग कराने आता है और बोलता है कि मेरी जॉब अभी नहीं है और क्या इन फ्यूचर कुछ समय बाद मेरी जॉब लग जाएगी और वो किस तरह की लगेगी। और इस समय आपका मेजर अरकाना में से एक कार्ड आ जाता है, तब आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये बहुत पॉजिटिव है, आपकी जॉब डेफिनेटली लग जाएगी। किस तरह की लगेगी ये डिफ़ाइन करेगी उस पिक्चर की इमेज।
सो फ्रेंड्स, सेकेंड टाइप के कार्ड्स हैं माइनर अरकाना, जो टोटल 56 कार्ड हैं और उन 56 कार्ड को भी 4 अन्य भागों में डिवाइड किया गया और इसमें टोटल 14 कार्ड सभी पार्ट्स को दिए गए हैं। इसमें पहली कैटेगरी है रेड कैटेगरी, जो सन को डिनोट करती है और ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड माने गए हैं। इनमें कुछ ही कार्ड हैं जो नेगेटिव हैं। सेकेंड कैटेगरी है स्काई ब्लू कैटेगरी, ये वाटर एलिमेंट को दर्शाते हैं। वाटर एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, एकदम शांत रहकर इनके जवाब दिए जाते हैं कि जो भी प्रश्न का उत्तर आया, अगर स्काई ब्लू कार्ड आपका आता है तो इट मीन्स कि वो आपका शांति का समय है, आपका ग्रो करने का समय है और एक ये पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए, पॉजिटिव इशारा है आगे बढ़ने के लिए। थर्ड कैटेगरी है रेनबो कैटेगरी, इसके ज़्यादातर कार्ड कलरफुल हैं, पॉजिटिव हैं, ये एक तरह का पॉजिटिव मैसेज देते हैं और ये सॉल्यूशन सुझाते हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए। फोर्थ कैटेगरी है ग्रे कैटेगरी, ये एयर एलिमेंट को दर्शाता है। इसके ज़्यादातर आंसर नेगेटिव वे में ही होंगे। फ्रेंड्स, ये जो फोर्थ कैटेगरी है माइनर अरकाना की, ये मोस्ट ऑफ नेगेटिव कार्ड्स हैं। ये आपके हर प्रश्न का उत्तर मोस्ट ऑफ नेगेटिव तरीके में देते हैं, बट आपको रीडिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि जो सामने वाला पर्सन है उसको आप वो नेगेटिव आंसर भी अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू अपनी सेंस लगाते हुए पॉजिटिव वे में देंगे। हम कभी भी टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए नेगेटिव रीडिंग नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड रीडिंग में सबसे पहला बेसिक थंब रूल है कि आप इनके बेसिक एट्रीब्यूट को समझ लीजिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके बेसिक एट्रीब्यूट को समझ जाएंगे सो आप अपने आंसर्स और अच्छी तरह से दे पाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि क्या टैरो कार्ड सही आंसर्स देते हैं या फिर क्या टैरो कार्ड हमारे लिए कैसे उपयोगी रह सकते हैं। इसका आंसर है हाँ, बट उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना चाहिए, क्योंकि टैरो कार्ड कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड पर काम करते हैं। इसके लिए जब भी आप किसी को रीडिंग देंगे तब आपको बायस नहीं होना। सेकंड, जब भी आप किसी को रीडिंग देते हैं तभी आपको नेगेटिव प्लेस पर नहीं रहना है, ना ही जहाँ ज़्यादा शोर हो रहा हो, बच्चे खेल रहे हो और आप कंसंट्रेट ना कर पाएँ, ऐसी जगह पर आप रीडिंग नहीं देंगे। थर्ड, आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि फेसबुक लाइव पर बहुत सारे टैरो रीडर नाइट में लाइव रीडिंग देते हैं और इसके 90% जो आंसर्स हैं वो गलत आते हैं। इसका एक मेन कारण है कि कॉन्शियस माइंड हमारा कैमरे की तरफ होता है, फोकस जो है कैमरे की तरफ है और रीडिंग की तरफ नहीं होता। जब आप रीडिंग दें किसी को तब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कम से कम होने चाहिए और रीडिंग देते से थोड़ा पहले आपको मेडिटेशन करना चाहिए, टैरो कार्ड डेक को एनर्जाइज करना चाहिए और ये सभी रूल जब आप फॉलो करेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तब आप टैरो कार्ड रीडिंग को अच्छे से समझ पाएंगे और आपकी रीडिंग्स 99% सही होगी। फ्रेंड्स, अब हम टैरो कार्ड के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। मेजर अरकाना कार्ड से शुरू करेंगे। पहला कार्ड है इसमें द फूल। इसमें एक नंबर डला हुआ है 0 यानी कि शून्य अर्थात अनंत ब्रह्मांड। 0 यानी कि ख़त्म नहीं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कार्ड है। कई लोग 0 को ख़त्म या समाप्ति मान लेते हैं।
अब अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखें और ऑब्ज़र्व करें तो इसमें सबसे पहला हमारा जो फोकस जाता है एक पर्सन के पास जाता है। इसमें एक पर्सन है जो एक सफ़ेद फूल को लेकर खड़ा है, आगे की ओर बढ़ रहा है और उसकी निगाहें रेगुलर फूल की तरफ है, फ्लावर की तरफ, और उसका एक पाँव ज़मीन पर है, एक खाई पर है। खाई पर वो आगे की तरफ कंटिन्यू बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, अब हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा रेनबो है, कलर्स हैं बहुत, और कलर बहुत ब्राइट हैं। इसमें ऑरेंज कलर है, रेनबो कलर्स हैं। अगर हम उस पर्सन की कपड़ों की तरफ ध्यान दें तो उसमें भी बहुत सारे रेनबो कलर्स का यूज़ किया गया है। सो इन सब को ऑब्ज़र्व करने के बाद हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो इस तरह से हैं, ये जो व्यक्ति है वो निश्चिंत है कि वो जो काम कर रहा है और वो उस काम में इतना ज़्यादा डूब गया है कि वो ये देख नहीं पा रहा कि उसका दूसरा पाँव खाई की ओर जा रहा है। और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो उसका दूसरा पाँव खाई की ओर नहीं बल्कि यूनिवर्स की तरफ जा रहा है, बादलों पर है उसका पैर, और वो यूनिवर्स की सहायता से अपने जो वो काम कर रहा है उसकी तरफ कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। उसका पूरा फोकस फ्लावर की तरफ है, यानी कि वो उसका पूरा फोकस अपने काम की तरफ है, वो दुनिया के बारे में सोच नहीं रहा है। यूनिवर्स भी इसको उसमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जब वो खाई की तरफ पैर बढ़ा रहा है तो वहाँ पर बादलों ने आके उसको खाई में गिरने से बचा लिया। फ्लावर ग्रोथ, लव, पीस को दर्शाता है। सो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, ओशो ये शिक्षा देते हैं कि जो हो रहा है उसे होने दो और आप अपने काम की तरफ फोकस करो। लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोच के अपने काम पर फोकस करो और पॉजिटिविटी से आगे की ओर बढ़ते रहो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कार्ड है एग्जिस्टेंस का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है हमारी क्षमता को। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें लोटस लीफ पर एक लेडी नेक्ड बैठी हुई है और इसका सारा फोकस अपनी ग्रोथ पर है। ये सामने नीले आसमान को निहार रही है और उसमें जो तारे बने हुए हैं उनको देख रही है, चांद को देख रही है, सूरज को देख रही है, और इसमें ज़्यादातर कलर जो है वो ब्लू यूज़ किया गया है और स्काई ब्लू कलर पॉजिटिविटी का कलर है, शांति का प्रतीक है। ये महिला अपने आप को रिलेट कर रही है कि जैसे ये जब आई थी पृथ्वी पर, ये इसका रीग्रोथ का टाइम है। यूनिवर्स इसको वैसे ही एक्सेप्ट करता है। अब समय आ गया है कि यह अपने एक्सीडेंट यानी कि क्षमता को पहचाने और अपने काम को शुरू करे। अब समय आ गया है कि ये अपनी क्षमता को पहचाने, अपने एक्सिस्टेंस को पहचाने और अपने काम को आगे शुरू करे। इसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स इसको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है जैसे कि ये बचपन में एक छोटे बच्चे की तरह है। यह घटना कोई आकस्मिक नहीं है, अचानक से कुछ नहीं हुआ है। सभी चीज़ों का, चांद का, तारे का, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी का अपना एक अस्तित्व है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वैसे ही उस लेडी का या फिर उस पिक्चर्स में जो लेडी दिखाई गई है वो आपको दर्शा रही है कि आप यानी कि प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति की भी यूनिवर्स में एक जगह है, एक अपना एग्जिस्टेंस है
और उसको कोई और नहीं भर सकता। पिक्चर में जो लेडी है वो यह दर्शाती है कि इस यूनिवर्स में सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी को एक निश्चित जगह मिली है, सभी का एक अपना अस्तित्व है और उस अस्तित्व को कोई और चेंज नहीं कर सकता। ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर किसी व्यक्ति का रीडिंग करते समय ये कार्ड आए सो आप उनको बोलिए कि ये आपका समय रिजुविनेट करने का है, यानी कि दोबारा से शुरू ग्रो करने का समय है। और ओशो भी इसमें कहते हैं कि इस यूनिवर्स में आपकी एक अपनी निश्चित जगह है, इसका आनंद लीजिए, इस आनंद को महसूस कीजिए और आगे बढ़िए, ग्रो करिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब